हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अंकिताज एजुकेशन हब। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ एक न्यू वीडियो, एक न्यू टॉपिक के साथ, जो कि इंग्लिश ग्रामर का है। इस टॉपिक का नेम है नरेशंस। इस टॉपिक में हम लोग जानेंगे नरेशंस क्या होते हैं, नरेशन का मतलब क्या होता है, कितने टाइप होते हैं, उन टाइप्स को हम कैसे पहचानेंगे कि किस टाइप को कैसे बोला जाता है, या कैसे हम लोग उस चीज़ को फाइंड आउट करेंगे कि किस टाइप का नरेशन है ये। उससे रिलेटेड कुछ रूल्स होंगे, जो रूल्स आप पढ़ेंगे। अलग अलग सेंटेंसेस में आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट के रूल्स पढ़ोगे। आप इसमें जानोगे कि किसी भी डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट सेंटेंस में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, किस रूल को फॉलो किया जाता है। और किसी भी सेंटेंस में अगर कोई एरर आया है डायरेक्ट इनडायरेक्ट से रिलेटेड, नरेशन से रिलेटेड, आप उसको कैसे फाइंड आउट करोगे। तो ये सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टॉपिक के नेम से, जैसे कि नरेशंस। नरेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को नरेट करना। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि आपसे किसी ने कोई बात कही, तो आप उस बात को किसी थर्ड पर्सन से कैसे कह रहे हो, या आपने किसी को बात कही है तो वो पर्सन दूसरे पर्सन को जाके कैसे आपकी कही हुई बातों को बता रहा है, या आपसे किसी ने कोई बात कही हुई तो आप कैसे किसी को उस चीज़ के बारे में बता रहे हो। तो यही होता है नरेशन, जिसमें हम किसी की कही हुई बातों को अपने शब्दों में या उसी के शब्दों में दूसरों तक पहुंचाते हैं। तो नरेशंस जो होते हैं दो तरीके के होते हैं। बेसिकली हम लोग दो ही तरीके से बोलते हैं या दो ही तरीके से किसी को कोई बात बताते हैं। तो एक है हमारा डायरेक्ट स्पीच, दूसरा है इनडायरेक्ट स्पीच। यानी कि डायरेक्ट स्पीच यानी कि डायरेक्टली किसी को कही हुई बात बोल देना। यानी कि जैसे मुझसे किसी ने, जैसे सपोज़ करिए, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ और मैंने आपसे कहा कि जैसे मान लीजिए कोई एक नाम अज्यूम कर लेते हैं, जैसे रोहित नाम है। तो मैंने कहा रोहित, कल हम लोग कल जो वीडियो मैं अपलोड करूँगी उसमें हम लोग कवर करेंगे प्रीपोजिशंस। तो अब ये जो रोहित है वो थर्ड पर्सन को या अपने किसी फ्रेंड को जाके मेरी कही हुई बातों को कैसे बताएगा। वो दो तरीके से बता सकता है। या तो ये कहेगा कि मैम ने कहा था कि रोहित, कल मैं न्यू टॉपिक प्रीपोजिशन पढ़ाऊँगी। या तो वो इस तरह से कह देगा कि रोहित, मैं कल न्यू टॉपिक प्रीपोजिशन पढ़ाऊँगी। या तो वो जाके अपने फ्रेंड से कैसे कहेगा कि मैम ने कहा था कि कल वो हम लोग को जो नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगी उसमें प्रीपोजिशन पढ़ाएंगी। तो ये दो तरीके होते हैं किसी भी बात को किसी से कहने का। या तो आप उसको डायरेक्टली कह देते हो या इनडायरेक्टली कहते हो। जब एज इट इज़ वर्ड, जो बात मैंने बोली है वो एज इट इज़ जाके आप किसी थर्ड पर्सन को बोलते हो तो वो हो जाता है हमारा डायरेक्ट स्पीच। और जब आप अपने शब्दों में मेरी कही हुई बातों को किसी और को बताओगे तो वो हो जाता है इनडायरेक्ट स्पीच। आगे बढ़ते हैं, इनको और अच्छे से जान लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच क्या होता है? व्हेन वी एक्सप्रेस समवंस वर्ड्स एज इट इज़ कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच। जैसा कि मैंने अभी एग्जांपल में समझाया था कि जब हम किसी की कही हुई बातों को एज इट इज़ बोल देते हैं, जैसा उसने कहा था वर्ड टू वर्ड जाके हम थर्ड पर्सन को वो बोल देंगे, तो वो हो जाता है डायरेक्ट स्पीच। जैसे कि एग्जाम्पल दिया हुआ है, ही सेड टू मी आई राइट अ लेटर। उसने मुझसे कहा कि आई राइट अ लेटर, कि मैं लेटर लिखूँगा। तो ये क्या हो गया? ये डायरेक्ट स्पीच हो गया। उसने मुझसे कहा था कि वो क्या करेगा, आई राइट अ लेटर। तो ये आई राइट, ही सेड टू मी, ही जो लिखा है वो बोल रहा है आई राइट अ लेटर। तो उसने मुझसे आके क्या कहा कि उसने कहा था कि आई राइट अ लेटर। तो एक तरह से ये डायरेक्ट स्पीच हुआ, वर्ड टू वर्ड कॉपी करके हमने किसी और को बोल दिया। नेक्स्ट आता है हमारा इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है? when we express someone's words in our own words, it is called indirect speech. इसमें इसका मतलब ये है कि जब हम किसी दूसरे की कही हुई बातों को अपने शब्दों में थर्ड पर्सन को बोलेंगे, है ना, तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच। जैसे कि अभी हमने ऊपर एक एग्जाम्पल पढ़ा था, ही सेड टू मी आई राइट अ लेटर। ठीक है ना? तो इसी को अगर हम इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि ये तो मैंने एज इट इज़ बोल दिया तो डायरेक्ट स्पीच हो गया है ना, एज इट इज़ बोल दिया है। लेकिन अगर हम इसको अपने शब्दों में किसी थर्ड पर्सन को जाके बोलेंगे तो हम कैसे बोलेंगे? हम बोलेंगे ही टोल्ड मी दैट ही रोट अ लेटर। उसने मुझसे कहा था कि वो पत्र लिखेगा। तो ये हो गया हमारा इनडायरेक्ट स्पीच। क्यों? क्योंकि मैंने इसे अपने शब्दों में थर्ड पर्सन को बोल दिया।
आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट नोट है डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच में, देख लेते हैं क्या है। सबसे पहले डायरेक्ट स्पीच में देख लेते हैं। डायरेक्ट स्पीच को देखते हैं क्या कह रहा है। डायरेक्ट स्पीच रिपीट्स और कोट्स द एग्जैक्ट वर्ड्स स्पोकन बाय द स्पीकर। व्हेन वी यूज डायरेक्ट स्पीच इन राइटिंग वी प्लेस द वर्ड्स स्पोकन बिटवीन कोटेशन मार्क्स एंड देयर इज़ नो चेंज इन दीज वर्ड्स। कहने का मतलब क्या है कि डायरेक्ट स्पीच जो होता है, किसी भी पर्सन की, जो स्पीकर है जो बोल रहा है बात को, वो एग्जैक्ट उसी बात को रिपीट कर देता है वर्ड टू वर्ड, और जो भी उसने स्पीकर ने जो बात बोली होती है उसको हमेशा हम क्या करेंगे, कोटेशन मार्क्स के अंदर ही लिखेंगे। तो ये होती है डायरेक्ट स्पीच की पहचान, कि एज इट इज़ आप वर्ड में थर्ड पर्सन को जाके बोलोगे, प्लस आप वो जो बात होगी, जो बात बोली गई होगी, उसको हम कोटेशन मार्क के अंदर लिखेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच को हम रिपोर्टेड स्पीच भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, वी डू नॉट रिपोर्ट द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ द स्पीकर बट कन्वे द सब्सटेंस और मीनिंग ऑफ अ पर्सनस स्पीच। अनलाइक डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच इज़ नॉट यूजुअली प्लेस्ड इनसाइड कोट मार्क्स। इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया है कि स्पीकर की कही हुई बातों को, जैसे कि मैंने आपसे कोई बात कही आपसे, तो आप जाके थर्ड पर्सन को मेरे कहने का क्या मतलब था या मैंने क्या बोला था, उसे आप अपने शब्दों में थर्ड पर्सन को जाके बताओगे। उसी को हम क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं और रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। जैसा कि हमने देखा था पहले कि जो डायरेक्ट स्पीच होता है, डायरेक्ट स्पीच को हम कोटेशन मार्क्स के अंदर लिखते हैं, लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच को हम जो है कोट मार्क्स के अंदर नहीं लिखते हैं। ये पहचान होती है इनडायरेक्ट स्पीच या रिपोर्टेड स्पीच की। अब कुछ रूल्स हैं, इस रूल में हम लोग क्या देखेंगे, किसी भी डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसके कुछ रूल्स हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट है, रिपोर्टिंग वर्ब इज चेंज अकॉर्डिंग टू द फॉर्म एंड सेंस ऑफ द सेंटेंस। जो भी रिपोर्टिंग वर्ब होगा, जो भी वर्ब यूज़ होगा रिपोर्टेड स्पीच में, तो जो बात कह रही होगी किस सेंस में कही जा रही है, उस सेंटेंस में उसका क्या फॉर्म है, उसके अकॉर्डिंग ही हम क्या करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इन्वर्टेड कॉमास आर रिमूव्ड इन द इनडायरेक्ट स्पीच। जब भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो इनडायरेक्ट स्पीच बनाते टाइम पे हम लोग कोटेशन मार्क के अंदर जो भी चीज़ लिखी गई होगी उसको उसको कन्वर्ट कर देंगे, रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग उसको हम फ्रेम कर देंगे, प्लस हम वहाँ से कोटेशन मार्क जो लगा था उसको रिमूव कर देंगे। थर्ड पॉइंट है कनेक्टिंग वर्ड्स इज़ यूज्ड इन द बिगिनिंग ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। तो जब भी क्या होगा, जब भी हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर रहे होंगे तो दोनों को कनेक्ट करने के लिए, यानी कि जो हमारा स्पीकर कही हुई बात, स्पीकर ने जो बात बोली है उसको कनेक्ट करने के लिए, दोनों सेंटेंसेस, दोनों पार्ट को कनेक्ट करने के लिए हम लोग कनेक्टिंग वर्ड का यूज़ करेंगे। और जो भी रिपोर्टेड स्पीच होगा या इनडायरेक्ट स्पीच होगी उसके जस्ट पहले वो कनेक्टिंग वर्ड लगा के हम सेंटेंस के पार्ट को जोड़ देंगे, ज्वाइन कर देंगे। नेक्स्ट क्या कह रहा है, verb of the reported speech is changed according to the form and sense of the sentence। रिपोर्टेड स्पीच में जो भी वर्ब यूज़ हो रहा होगा या टेंस जो भी यूज़ हो रहा होगा, जो भी एक्शन परफॉर्म हो रहा होगा, तो उस सेंटेंस में उस बात का क्या सेंस निकल रहा है और उसका क्या फॉर्म हो रहा है, उस चीज़ों को ध्यान रख के हम सेंटेंस को फ्रेम करेंगे। नेक्स्ट है, पर्सन्स ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच आर चेंज्ड। जब भी हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो जो भी पर्सन होगा उसको हम लोग क्या कर देते हैं, रिपोर्टेड स्पीच में उस पर्सन को चेंज कर देते हैं, यानी कि उसका प्रोनाउन फॉर्म ले आएंगे। इस तरह से हम उस चीज़ को चेंज कर देंगे। वर्ड्स शोइंग नियरनेस, टाइम और प्लेस आर चेंज। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में अगर जैसे कहीं आसपास की डिस्टेंस की बात हो रही है, टाइम या प्लेस की बात हो रही होगी, तो जब भी हम फ्रेम करेंगे सेंटेंस को, इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे, तो जब भी डिस्टेंस, टाइम, प्लेस या उन सब चीज़ों की बातें होंगी तो उनको हम क्या कर देते हैं, उनको चेंज कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, यस्टरडे जैसे किसी सेंटेंस में यूज़ हुआ है, तो जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो यस्टरडे कन्वर्ट हो जाएगा हमारा प्रीवियस डे में। तो ये है कुछ एक रूल जो हमें हमेशा डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करने में याद रखना है।
नेक्स्ट बात आती है असर्टिव सेंटेंस। अगर कोई असर्टिव सेंटेंस दिया हुआ है यानी पॉजिटिव सेंटेंस दिया हुआ है तो उसमें हम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट कैसे कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले तो हमें ये ध्यान रखना है कि कुछ जो वर्ड यूज़ हुए हैं यानी रिपोर्टेड स्पीच से पहले जो वर्ड यूज़ हुआ है, जब भी हम उसको कनेक्ट करेंगे, मतलब कि जब डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे, पार्ट्स को ज्वाइन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो उसमें जैसे सेज अगर आ रहा है, जैसे अगर सेज आ रहा है तो इनडायरेक्ट जब बनाएंगे तो सेज ही रहेगा। सेज टू आ रहा है तो टेल या टेल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। सेड एज इट इज़ सेड रहता है। सेड टू होता है तो वो टोल्ड में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट रूल क्या कहता है, कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमाज आर रिमूव्ड इन द इनडायरेक्ट स्पीच। जैसे कि मैंने बताया कि इन्वर्टेड कॉमा भी हटा देंगे और कॉमा को भी हम लोग वहाँ से हटा देंगे। एंड कनेक्टिंग वर्ड दैट इज़ यूज्ड इन द इनडायरेक्ट स्पीच, और जो कनेक्टिंग वर्ड होगा वो क्या होगा, दैट हम यूज़ करेंगे कन्वर्जन में। नेक्स्ट कह रहा है इफ़ रिपोर्टिंग वर्ब इज़ रिटन इन द प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस देन द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड वर्ब नॉट चेंज इन द इनडायरेक्ट स्पीच। अगर रिपोर्टिंग वर्ब दिया हुआ है, अगर रिपोर्टेड स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब दिया हुआ है वो कि प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है, तो जब भी इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो उसका टेंस हम लोग चेंज नहीं करते हैं। इस चीज़ को हमें ध्यान देना है असर्टिव सेंटेंस में। नेक्स्ट क्या है कि अगर कोई हेल्पिंग वर्ब आ रहा है सेंटेंस में तो कन्वर्जन के टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, कुछ वर्ड को हम लोग चेंज कर देते हैं, उस हेल्पिंग वर्ब को हम लोग चेंज कर देते हैं इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते टाइम। जैसे कि अगर इज़ एम है तो वो वॉज में कन्वर्ट हो जाएगा। डू डज है वो डिड में कन्वर्ट हो जाएगा। आर है वो वर में कन्वर्ट होगा। हैज़ हैव को हम लोग हैड में कन्वर्ट कर देंगे। शैल या विल सेंटेंस में है तो वुड में हो जाएगा। कैन है तो वो कुड में हो जाएगा। मे है तो माइट में हो जाएगा। डिड है तो वो हैड में होगा। बेसिकली डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट बनाते समय हम लोग जो भी प्रेजेंट होता है उसको पास्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। नेक्स्ट क्या है, नियरनेस यानी डिस्टेंस से रिलेटेड अगर कुछ चीज़ें आपको डायरेक्ट स्पीच में दिखाई दे रहा है तो उसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करने में उन वर्ड्स को हम लोग चेंज कर देते हैं। जैसे कि दिस दैट में कन्वर्ट होता है, दीज को दोज में कन्वर्ट कर देते हैं, हेयर देयर में कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ और जस्ट आ रहा है तो देन में कन्वर्ट कर देंगे। टुडे को दैट डे में कन्वर्ट करते हैं। यस्टरडे द प्रीवियस डे में कन्वर्ट हो जाएगा। टुमारो द नेक्स्ट डे में कन्वर्ट होगा। टुनाइट दैट नाइट में कन्वर्ट कर देंगे। लास्ट नाइट द प्रीवियस नाइट में कन्वर्ट करेंगे। हेंस को हम देंस में कन्वर्ट कर देंगे। ये कुछ रूल्स हैं, इनको आपको जो चेंज करने के टाइम पे हमें बनाने होते हैं, जो वर्ड्स चेंज होते हैं इन्हें आपको याद करना पड़ेगा। ईजी है, सेंटेंस बनाते बनाते आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट रूल क्या कह रहा है, नेक्स्ट ये कह रहा है प्रोनाउन चेंजेस अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग। अगर प्रोनाउन आ रहा है, प्रोनाउन है, अगर जैसे स्पीकर है वो अगर प्रोनाउन में जैसे जो सब्जेक्ट है उसको हम प्रोनाउन में कन्वर्ट करते हैं तो प्रोनाउन कैसे कन्वर्ट होता है, उनकी 3 केस हैं। 3 केस के अकॉर्डिंग हम प्रोनाउन को चेंज करते हैं। जैसे केस 1 क्या है, द फर्स्ट पर्सन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। जो फर्स्ट पर्सन होगा रिपोर्टेड स्पीच का, वो रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट है, फर्स्ट पर्सन को हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब और सब्जेक्ट, जो फर्स्ट पर्सन होगा उसको हम जब चेंज करेंगे रिपोर्टेड स्पीच का तो उसको हम कैसे चेंज करते हैं, जो भी सब्जेक्ट होता है रिपोर्टिंग वर्ब का उसके अकॉर्डिंग। बेसिकली जैसे कि एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, ही सेड आई प्ले क्रिकेट। ये डायरेक्ट में दिया हुआ है, इसको हम इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ही सेड दैट ही प्लेड क्रिकेट। तो क्या हो गया, ये जो हमारा सब्जेक्ट है ही, इसमें ये ही क्या कह रहा है, ही अपने बारे में बात कर रहा है कि आई प्ले क्रिकेट। तो ही के अकॉर्डिंग जो यहाँ पे सब्जेक्ट था उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे प्रोनाउन चेंज हुआ है। तो यहाँ पे नेक्स्ट वाले में क्या हो गया कि ही सेड, मतलब ही सेड तो सेम है। जब इसको कन्वर्ट करें इनडायरेक्ट में, पहली चीज़ तो कनेक्टिंग वर्ड दैट यूज़ होगा, ये मैंने पहले बताया था। तो इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही प्रोनाउन यहाँ पे लगा है, तो ये हो गया ही प्लेड क्रिकेट। ठीक, तो इस तरह से हम लोग फर्स्ट पर्सन को चेंज करते हैं। नेक्स्ट बात आती है सेकंड पर्सन की। सेकंड पर्सन अगर रिपोर्टेड स्पीच में है तो उसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, वो जो ऑब्जेक्ट उसमें दिया हुआ है
रिपोर्टिंग वर्ब का उसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ही सेड टू मी यू प्ले क्रिकेट। ठीक है, जैसे कि मैं थर्ड पर्सन से बात कर रहा हूँ कि उसने मुझसे कहा था कि तुम क्रिकेट खेलते हो, तो इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे? ही सेड टू है तो टोल्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, ही टोल्ड मी दैट आई प्लेड क्रिकेट, है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, इसके अकॉर्डिंग चेंज हो गया। ठीक, ये हमें सेकंड पर्सन में करना है। नेक्स्ट आता है हमारा थर्ड पर्सन। अगर थर्ड पर्सन है रिपोर्टेड स्पीच में, तो वो चेंज नहीं होता है, वो एज इट इज़ ही रहेगा। जैसे कि डायरेक्ट स्पीच दी हुई है, यू सेड टू मी ही विल प्ले क्रिकेट, तो चेंज करेंगे तो यू टोल्ड मी दैट ही विल प्ले क्रिकेट। तो इसमें क्या हुआ कि जब फर्स्ट पर्सन की बात आई तो हमने इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज कर दिया, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा प्रोनाउन चेंज हो गया। नेक्स्ट, अगर सेकंड पर्सन की बात आ रही है, तो सेकंड पर्सन में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लोग इसको चेंज कर देते हैं। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्रिकेट है, तो ही टोल्ड मी दैट आई प्लेड क्रिकेट, ना, तो इसको इस तरह से चेंज कर देंगे। नेक्स्ट, थर्ड पर्सन अगर आ रहा है, तो थर्ड पर्सन में हम लोग रिपोर्टेड स्पीच में उसको चेंज नहीं करते हैं, वो ही का ही रहेगा, ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट आते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जैसे क्वेश्चन वाले WH वाले वर्ड जिसमें आपको देखने को मिलते हैं, क्वेश्चन वाले वर्ड मिलते हैं, उनमें कैसे चेंज करते हैं। पहला है कनेक्टिंग वर्ड दैट इज़ नॉट यूज्ड इन द इनडायरेक्ट स्पीच। कन्वर्जन में हम लोग दैट का यूज़ नहीं करेंगे। नेक्स्ट है रिपोर्टिंग वर्ब इज़ चेंज इनटू आस्क और आस्क्ड इन द इनडायरेक्ट स्पीच। जब भी हम वर्ब को चेंज करेंगे इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करने के टाइम पे, तो आस्क या क्या यूज़ करेंगे, आस्क या आस्क्ड यूज़ करेंगे। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट रूल है मार्क ऑफ इंटरोगेशन इज़ रिमूव्ड इन द इनडायरेक्ट स्पीच। जब भी हम इनडायरेक्ट स्पीच में बनाते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस को, तो वहाँ से क्वेश्चन मार्क जो इसकी पहचान होती है उसको रिमूव कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक दिया हुआ है, ही सेड टू मी आर यू स्टडिंग, तो हम उसको रूल के अकॉर्डिंग चेंज कर देंगे। पहली चीज़ तो सेड टू हमारा चेंज हो गया है आस्क्ड में। नेक्स्ट, इसमें हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन मार्क हटा देंगे। और एक चीज़ और याद करना है, ध्यान रखना है, इंटरोगेटिव में इफ़ या वेदर का यूज़ करते हैं। आर यू स्टडिंग किस में चेंज हो जाएगा, इफ़ आई वॉज स्टडिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम प्रोनाउन यहाँ पे बना लेंगे, या जो जो भी सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे करेक्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा, ही आस्क्ड मी इफ़ आई वॉज स्टडिंग। नेक्स्ट क्या है, इंटरोगेटिव में हमेशा याद रखना है इफ़ या व्हेन का ही इफ़ या वेदर का यूज़ होता है। इफ़ या इफ़ या इफ़ या वेदर का यूज़ करेंगे हम लोग कन्वर्जन करते टाइम पे। नेक्स्ट आते हैं हम लोग इम्पेरेटिव सेंटेंस। अगर इम्पेरेटिव सेंटेंस दिया हुआ है, यानी कि वो सेंटेंस जैसे इसमें आपको इसमें ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, प्रपोज, सजेस्टेड, फॉरबिड जैसे चीज़ें आपको सेंटेंस में मिल रही हैं, तो वहाँ पे हम लोग कैसे चेंज करेंगे, क्या रूल होंगे उसको देख लेते हैं। पहला है रिपोर्टिंग वर्ब इज़ चेंज इनटू ऑर्डर, रिक्वेस्टेड, एडवाइस, प्रपोज, सजेस्टेड और फॉरबिड एक्सेट्रा। रिपोर्टिंग वर्ब को हम लोग चेंज कर देंगे कन्वर्जन के टाइम में, जैसे सेड टू, सेज वगैरह दिया हुआ है ना, तो उसको चेंज कर देते हैं ऑर्डर, जैसे भी सेंटेंस की मीनिंग होगी या सेंस होगा उसके अकॉर्डिंग ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, एडवाइस, प्रपोज, सजेस्टेड, फॉरबिड वगैरह का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट कनेक्टिंग वर्ड दैट यूज़ हम नहीं करते हैं। इसकी जहाँ पे क्या होता है, कनेक्टिंग वर्ड टू का यूज़ होता है। हम लोग सेंटेंस को कनेक्ट करेंगे टू से, ऑर्डर टू, रिक्वेस्टेड टू, एडवाइस टू, प्रपोज टू, सजेस्टेड टू, फॉरबिड टू, हम लोग यहाँ पे इसका यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, जैसे एक डायरेक्ट स्पीच दिया हुआ है, ही सेड टू द सर्वेंट ओपन द डोर। ऐसे सेंटेंस देके सेंस ये निकल रहा है कि ऑर्डर दिया गया है, तो इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा, ही ऑर्डर्ड द सर्वेंट, फिर यहाँ पे हमारा कनेक्टिंग वर्ड लग जाएगा टू, टू ओपन द डोर। इस तरह से हम इम्पेरेटिव सेंटेंस को चेंज करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा एक्सक्लेमेटरी एंड ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब इज चेंज इनटू एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज और विद जॉय और विद सॉरो, अपलॉडेड, विश्ड, प्रेड एक्सेट्रा। रिपोर्टिंग कन्वर्ट करेंगे अगर डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में, तो जो भी रिपोर्टेड वर्ब होगा वो चेंज हो जाएगा एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज
और एक्सक्लेम्ड विद जॉय और एक्सक्लेम्ड विद सॉरो या अपलॉडेड, विश्ड या प्रेड, यहाँ पे इसका यूज़ होगा। नेक्स्ट है वर्ड्स ऑफ एक्सक्लेमेशंस दैट इज़ हुर्रा, अलास, आह, ओ एक्सेट्रा आर नॉट आर रिमूव्ड। तो जो एक्सक्लेमेशन पहचानने के जो वर्ड होते हैं जैसे कि हुर्रा, अलास, आ, ओ, एक्सक्लेमेशन मार्क, ये सब हम लोग कन्वर्जन के टाइम पे हटा देंगे। नेक्स्ट, जैसे कि मैंने बताया कि एक्सक्लेमेशन मार्क भी हम लोग वहाँ से रिमूव कर देंगे कन्वर्ट करते टाइम। और किस वर्ड से कनेक्ट करेंगे हम लोग सेंटेंस को? दैट से कनेक्ट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, शी सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल सीनरी। जैसे कि ये इसमें सेंटेंस में सेंस क्या निकल रहा है? सरप्राइज़ निकल रहा है कि मैं उस सीनरी को देख के बहुत सरप्राइज हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग हम चेंज कर देंगे। सेंटेंस क्या बन जाएगा कन्वर्जन में, इनडायरेक्ट स्पीच में? शी एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट इट वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल सीनरी। इस तरह से हम लोग इसको कन्वर्ट करते हैं किसको? अगर एक्सक्लेमेटरी या ऑप्टेटिव सेंटेंस दिया हुआ है। नेक्स्ट देख लेते हैं कुछ एरर। एरर हम कैसे पहचानेंगे? जैसे पहला सेंटेंस है दे सेड दैट दे विल गो नेक्स्ट डे। तो यहाँ पे जो गलती हुई है वो हो रही है विल की, है ना। यहाँ पे देख रहे हैं आप जो वर्ब दिया हुआ है रिपोर्टिंग वो पास्ट में दिया हुआ है, तो कन्वर्ट करते टाइम भी जो वर्ब होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पास्ट में ही कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे? करेक्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा? दे सेड दैट दे वुड गो नेक्स्ट डे, विल का वुड हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है ही आस्क्ड हर दैट इफ़ शी वॉज गोइंग टू अटेंड द मीटिंग, है ना। तो हमें पता है ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है क्योंकि आस्क्ड लगा हुआ है। तो हमें पता है कि हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस में जो जॉइनिंग वर्ड होता है या कनेक्टिंग वर्ड होता है वो हम लोग क्या यूज़ करते हैं? इफ़ या वेदर का यूज़ करते हैं, है ना। तो यहाँ पे दैट जो है वो नहीं यूज़ होता है, तो यहाँ से हम दैट को रिमूव कर देंगे। तो करेक्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा? ही आस्क्ड हर इफ़ शी वॉज गोइंग टू अटेंड द मीटिंग। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? श्वेता आस्क्ड हरीश दैट व्हाट हैड नॉट हैपेंड। सेम चीज़ यहाँ पे भी है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, दैट का यूज़ नहीं होगा, दैट हम लोग यहाँ से एलिमिनेट कर देंगे। तो करेक्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा? श्वेता आस्क्ड हरीश व्हाट हैड नॉट हैपेंड, ये हो जाएगा हमारा करेक्ट सेंटेंस। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है सीमा आस्क्ड मी व्हाट डिड आई से अबाउट हर, है ना। तो व्हाट डिड आई से अबाउट हर, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस का बात मतलब पता चल रहा है कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो कि इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है जब हम इंडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो वो क्वेश्चन वाला जो पोर्शन होता है उसे हम हटा देते हैं। तो जो करेक्ट सेंटेंस होगा वो हमारा क्या बन जाएगा? करेक्ट सेंटेंस क्या बन जाएगा? शीमा आस्क्ड मी, ये तो हमें पता है। फिर यहाँ पे व्हाट लगेगा, जोड़ेंगे हम लोग, इसको ज्वाइन करेंगे तो व्हाट आई सेड अबाउट हर हो जाएगा। इंटेरोगेटिव वाला पोर्शन हटा देंगे, इसलिए क्वेश्चन मार्क हटा देंगे, तो ये चेंज होकर क्या हो जाएगा? इसको नॉर्मल से सेंटेंस में इंडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे, व्हाट आई सेड अबाउट हर हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट सेंटेंस है टीचर टोल्ड टू मी दैट द सन इज़ द नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ। हमें पता है जो टू है वो हम लोग एक्सक्लेमेटरी या ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं। तो ये एक्सक्लेमेटरी या ऑब्जेक्टिव सेंटेंस नहीं है, तो यहाँ से हम लोग टू को रिमूव कर देंगे। तो यहाँ पे करेक्ट सेंटेंस जो बन जाएगा वो क्या हो जाएगा? टीचर टोल्ड मी टू हटा देंगे, दैट द सन इज़ द नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ। तो ये थे हमारे एरर से रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस जो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। उससे पहले हमने जो डिस्कस किया था कि नरेशन क्या होता है। नरेशन हम लोग किसे नरेशन बोला जाता है, नरेशन के कौन से दो टाइप होते हैं वो हमने पढ़ा। नरेशन के जो दो टाइप हैं उनकी क्या डेफिनेशन होती है, कैसे पहचानेंगे कि डायरेक्ट स्पीच है इनडायरेक्ट स्पीच है। उससे कुछ इंपॉर्टेंट नोट हमें जो हमेशा ध्यान रखना है कन्वर्जन करते टाइम। और कुछ रूल्स हमने देखे जब डायरेक्ट सेंटेंस को डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में हम कन्वर्ट करते हैं। हमें ये भी ध्यान रखना है कि इनडायरेक्ट स्पीच को ही रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। तो असर्टिव सेंटेंस में क्या रूल होता है ये हमने देखा।
कन्वर्ट करते टाइम हम उन रूल को हमेशा याद रखेंगे। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या रूल लग जाते हैं सेंटेंस को कन्वर्ट करते टाइम। इंपेरेटिव सेंटेंसेस डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में कैसे कन्वर्ट होते हैं ये हमने देखा। एंड हमने ये देखा कि एक्सक्लेमेटरी और ऑपरेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। और इनडायरेक्ट और डायरेक्ट यानी नरेशन से रिलेटेड कुछ हमने यहाँ पे एरर भी डिस्कस कर लिए हैं। तो ये था आज का वीडियो जिसमें हमने टॉपिक कवर किया है नरेशन। आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी, टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई आगे प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।